Now we will see लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा। तो जब भी हम स्प्रेडशीट में काम कर रहे होते हैं, हम एक ही शीट पे हमारा सारा काम नहीं हो सकता, सो हमको मल्टीपल शीट्स की ज़रूरत होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ नीचे आप देखें जहाँ कर्सर है, तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आर अवेलेबल इन एवरी वर्कबुक ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। यदि आपको और भी शीट्स इंसर्ट करनी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसके लिए आप यहाँ इंसर्ट, देन गो टू शीट, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन और हैं, दैट इज़ बिफोर करंट शीट एंड आफ्टर करंट शीट। जो करंट शीट है इसके पहले आपको इंसर्ट करना है कि इसके बाद में आपको इंसर्ट करना है, एंड शीट कितने, न्यू शीट एंड नंबर ऑफ शीट्स। और ये जो है फ्रॉम फाइल मीन्स एग्जिस्टिंग किसी फाइल में आपके पास कोई शीट है, उस शीट को आप यहाँ लेके आना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा रहने देते हैं, बिफोर करंट शीट, ओके, एंड न्यू शीट एंड नंबर ऑफ शीट 1। मोमेंट यू प्रेस ओके, आप देखेंगे यहाँ पे शीट 4 इंसर्ट हो गई है जो कि शीट 1 से पहले है। नाउ अनदर ऑप्शन इज़ कि आप यहाँ देखिए ये एक ब्लैंक स्पेस रहता है, इस ब्लैंक स्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो सेम इंसर्ट शीट वाला ऑप्शन जो है वो में ओपन होता है। यहाँ पे सेम आप सेट कर सकते हैं, न्यू शीट इंसर्ट करना है आपको, कितने नंबर ऑफ शीट्स इंसर्ट करना है, शीट की जो पोजीशन है वो कैसी होगी, करंट शीट से पहले होगी कि करंट शीट के बाद में होगी। दिस वे यू कैन इंसर्ट शीट्स इन ओपन ऑफिस कैल्क। टू रीनेम अ शीट, बाय डिफ़ॉल्ट तो आप देख सकते हैं इसमें शीट 1, शीट 2 ऐसा नाम है। आप इसको कोई अपने हिसाब से नाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आप शीट 5, जैसे यहाँ शीट 5 लिखा है, इसके ऊपर कर्सर ला के डबल क्लिक करिए तो ये रीनेम शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप इस तरीके से नया नाम दे सकते हैं। देखिए शीट का नाम चेंज हो गया है। या फिर आप शीट पे राइट क्लिक करिए शीट के नाम पे एंड रीनेम शीट। इस तरीके से आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। यदि आपको शीट को डिलीट करना है तो उस केस में आप शीट पे राइट क्लिक करिए एंड सेकंड ऑप्शन इज डिलीट शीट। एक कंफर्मेशन के लिए डायलॉग बॉक्स आएगा, क्लिक ऑन यस। तो इस तरीके से आप शीट को रीनेम कर सकते हैं और शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। Now we'll see how to link sheets, that is using data from other sheets। जैसे देखिए यहाँ शीट जो जैन शीट है, इसमें एक कॉलम में आप देख सकते हैं 3 एंट्रीज है ABC जिनके सामने नंबर्स लिखे हैं। लाइकवाइज फैब में भी सेम हमारे पास ABC 3 वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है। नाउ इसका जो टोटल है, मैं ये जो शीट है इसका नाम मैं कर देता हूँ टोटल, ओके। इसमें मैं चाहता हूं कि जो ये टोटल है वो ये यहाँ आ जाए, दोनों शीट के रिस्पेक्टिव कॉलम्स का। तो अगेन यहाँ हम कॉलम हेडिंग दे देते हैं, कॉलम हेडिंग मीन्स रो में हम वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको चाहिए ये सेल जो कि है B2, लेकिन ये किस शीट की है, ये है जैन शीट की। तो जब टोटल में आप यहाँ पे लिखेंगे तो फार्मूला स्टार्ट जो होता है वो इक्वल टू साइन से होता है। देन विल स्टार्ट ब्रैकेट, सबसे पहले आप शीट का नाम लिखेंगे विच इज जैन डॉट सेल एड्रेस जो कि है आपका B2 प्लस फैब शीट का नाम हो गया और डॉट B2, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं
कि ये 500 यहाँ पे सम आया है और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू है 100 और फैब में B2 की वैल्यू है 400. सो 400 प्लस 100 इज 500. सो अभी हमने यहाँ पे इस सम को किया है शीट नेम डॉट सेल एड्रेस प्लस शीट नेम दैट इज़ फैब डॉट सेल एड्रेस B2. यही काम हम माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं. मान लीजिए इस सेल में मुझे जैन फैब के B रो के डेटा को सम करना है, तो फार्मूला मैं लिखूँगा विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू. ठीक है, यहाँ इक्वल टू में देखिए फार्मूला जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सेल में तो इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं. देन go to first sheet, click on this B3, then plus go to this sheet fab. यहाँ पे भी हम B3 को क्लिक करेंगे और अब हम टोटल में आ जाते हैं. यहाँ देखिए ये आपका फार्मूला इंसर्ट हो गया विदाउट यूजिंग कीबोर्ड एंड प्रेस इंटर और हमको यहाँ पे ये रिज़ल्ट मिल गया. तो इस तरीके से हम कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं शीट्स को लिंक करने के लिए और माउस की हेल्प से भी हम शीट्स के सेल को किसी दूसरी शीट में लिंक कर सकते हैं. लिंक करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो सेल एड्रेस है उसके आगे आपको शीट का नाम लिखना है. दैट इज़ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शीट का नाम जैन डॉट सेल एड्रेस B3 प्लस फैब डॉट B3. तो इस तरीके से आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं लिंकिंग के लिए. नाउ विल सी हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स टू द शीट. हाइपरलिंक और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक जो है ये क्या होता है, इट इज़ अ लिंक जिसको कि क्लिक करने से हम एक दूसरे डॉक्यूमेंट को जो कि आपका टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है या स्प्रेडशीट भी हो सकती है उसको ओपन कर सकते हैं. तो इस तरीके के लिंक को हम अपनी शीट में क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं. आइदर यू गो टू दिस हाइपरलिंक बटन इन दिस स्टैंडर्ड टूल बार और गो टू इंसर्ट हाइपरलिंक. सो यहाँ पे आपको चूज़ करना है डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे जो इंसर्ट करना है वो डॉक्यूमेंट है. अब इसके पाथ को आप चूज़ कर लीजिए जिसको कि आपको मान लीजिए मैं ये SS1 इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ. ठीक है, अब यहाँ टारगेट में जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ चूज़ करना है कि इस शीट में से ये जो आपने पूरी एक्सेल की एक फाइल सेलेक्ट की उसमें से किस शीट को आप यहाँ पे एज अ हाइपरलिंक यूज़ करना चाहते हैं. सो क्लिक ऑन शीट 1. आप इनमें से किसी भी शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं. देन अप्लाई, क्लोज, अगेन क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लोज. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो शीट है ये एज अ हाइपर लिंक यहाँ पे अटैच हो गई है. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका नाम है linking.ods. जब मैं इस हाइपरलिंक को क्लिक करता हूँ तो ये ss1.ods ये मेरी जो फाइल बनी हुई है ब्लैंक जो बनी हुई है वर्कबुक ये ओपन हो जाती है. तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं. अब यहाँ हमने देखा है कि ये जो हाइपरलिंक है ये इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है. तो इसको एक और तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं. अगेन गो टू इंसर्ट हाइपरलिंक. ओके, हमने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन टारगेट. यहाँ से हमने शीट को सेलेक्ट किया, देन अप्लाई, क्लोज. अब फर्दर सेटिंग में आप देखिए यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट है. अब इसको आप चाहें तो इन दी फॉर्म ऑफ बटन भी चूज़ कर सकते हैं. तो हम इसको बटन के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं. Now we will see how to link external data
फॉर दैट अभी हमने जो भी किया, हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया, उसमें हमने एक शीट से, एग्जिस्टिंग शीट से दूसरी एग्जिस्टिंग शीट को हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट किया। अब यदि मैं किसी HTML में बने हुए टेबल को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो टू इंसर्ट, देन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, यहाँ URL ऑफ एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसमें आप ये जो 3 डॉट्स हैं इसको क्लिक करेंगे और यहाँ मेरे पास एक HTML फाइल है जिसमें टेबल बना हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन क्लिक ऑन ओपन, सेलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज़ फॉर इम्पोर्ट, इसे ऑटोमेटिक रहने दीजिए, देन क्लिक ऑन ओके एंड अवेलेबल टेबल रेंजेस एंड फॉर, इसमें आप HTML ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी जो टेबल है HTML की, ये यहाँ पे एज अ टेबल ऑफ कैल्क इंसर्ट हो गई है। अब ये HTML की टेबल इससे लिंक हो गई है। इस तरीके से हम एक्सटर्नल डेटा जो है इसे भी लिंक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो एक टॉपिक है आपका वो है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। इसके लिए हमें डेटाबेस बनाना होगा, जो कि हमने अभी तक शुरू नहीं किया सीखना। तो जब हम डेटाबेस वाले यूनिट में आएंगे, जो कि नेक्स्ट यूनिट है, उस समय हम डेटाबेस बनाएंगे और उसको यहाँ लिंक करके देखेंगे।